जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत ही विशेष सत्संग है ये। किसी की सच्चाई शायद आज आपके सामने आने वाली है। गुरु जी का ये सत्संग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सत्संग आपकी लाइफ की सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगा। ये दिव्य संकेत और दिव्य उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आपके पास आया है, किसी खास रीज़न से। बहुत मुश्किल वक्त चल रहा था, बहुत परेशानियाँ थी, जिसका आज अंतिम दिन है। गुरुजी ने ब्लेस किया है, गुरुजी के आशीर्वाद से सत्संग मिला है, तो आज सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएगी। सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुनिएगा। कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हमें सत्संग प्राप्त होते हैं। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग सृष्टि आंटी जी ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग है। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत में से उनकी लाडली बेटी संगत परिवार के साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जिसमें अगर मुझसे सत्संग में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी 2004 में हुई थी। शादी के पहले जब मेरा रिश्ता चल रहा था, तो जैसे लोग पता करते हैं लड़के के बारे में, लड़की के बारे में, तो हमें लड़के के बारे में बहुत अच्छी न्यूज़ मिली थी। मेरे घर वालों ने पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ उसके बारे में पता किया था। सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन जब शादी हुई तो बहुत सारा सच सामने आया। शादी के बाद पता चलता है कि लड़के की कोई ख़ास प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनकम नहीं है। जो कुछ उसने दिखाया था अपने परिवार वालों का दिखाया था। शादी के पहले हमें पता था कि ये कोई भी तरह का नशा नहीं करते हैं, लेकिन शादी के बाद पता चला कि ये बहुत ड्रिंक करते थे। उसके बाद जब शादी हो गई, 1 साल तक रिलेशनशिप बहुत अच्छा था। 1 साल के बाद मेरा मेरे पति के साथ बहुत झगड़ा होने लगा। हर छोटी मोटी बात पे हम लोग झगड़ा करते थे, बहुत झगड़ते थे। हमारा आपस में बिल्कुल नहीं बन रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि मैं अपने मायके चले गई। कई बार मेरे घर वालों ने बोला कि तुम उसको छोड़ दो और अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करो, पर मैं छोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लड़की अपने घर को छोड़ के नहीं जाती, चाहे फिर कंडीशन कुछ भी हो। मोरल वैल्यूज़ थे। घर वाले मेरा दुख नहीं देख पाते थे, इसलिए वो ये वर्ड्स यूज़ करते थे, पर मैं जानती थी कि जिस दिन मैं उनको छोड़ के अपने घर पे वापस आ जाऊंगी, उस दिन मेरी कोई इज्जत नहीं होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। संगत जी, बहुत कष्टदायक ज़िंदगी थी। काफ़ी बर्दाश्त किया। रोज़ रोज़ उनका लेट घर आना, ड्रिंक करना, परेशान करना। वो मुझसे बहुत बहस करते थे, बहुत चिल्लाते थे, लेकिन उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी थी कि जिससे मैं घर छोड़ के चले जाऊं। लेकिन हाँ, मैं अपने रिश्ते से परेशान ज़रूर थी, क्योंकि एक लाइफस्टाइल होता है जिसमें सुकून होता है, शांति होती है। मेरे रिश्ते में सुकून नहीं था। एक लाइफ पार्टनर का साथ देना, एक लाइफ पार्टनर का सपोर्ट करना ही एक शादीशुदा ज़िंदगी को सफल बनाता है, जो मेरे साथ नहीं हो रहा था। जब मैं बहुत परेशान हो जाती थी तो अपनी सास से कुछ कहती थी, तो वो मुझे ये कहती थी कि तुम अपने पति को नहीं संभाल पा रही हो। लड़कियां आती हैं तो घर बसा लेती हैं, घर संभाल लेती हैं, तुम नहीं संभाल पा रही हो। जबकि झूठ उन्होंने ही बोले थे स्टार्टिंग में कि मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता है, कोई उसके अंदर कोई ऐब नहीं है। लेकिन बाद में ये सब कुछ सामने आया। लेकिन जब शादी हो जाती है ना, तो सारा ब्लेम एक लड़की के ऊपर आ जाता है कि तुम नहीं कर पा रही हो। तो ये सिचुएशन भी मैंने फेस की। फिर उसके बाद जब कुछ साल हो गए तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी होने लगे। 2008 की बात है, मैं बहुत बीमार रहने लग गई थी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी में हो गई थी, मुझे शुगर भी हो गई थी। तो छोटी सी छोटी टेंशन मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। हमारा एक ही बेबी था, उसको भी पालना था, शायद उसी की वजह से ज़िंदा थी। किसी न किसी तरीके से चल रही थी ज़िंदगी, लेकिन उसको देख के ही जी रही थी। ऐसा लगता था कि घर छोड़ के चले जाऊं, कहीं भी चले जाऊं जहाँ पे अकेलापन हो, जहाँ पे सुकून हो। लेकिन कभी कभी इंसान ऐसे फंस जाता है कि वो उस कंडीशन से निकल भी नहीं पाता और उसमें रह भी नहीं पाता। सेम सिचुएशन मेरी हो गई थी।
घर वाले भी मेरे लिए बहुत सपोर्टिव नहीं थे, वो अपने बेटे को ही सपोर्ट करते थे। पता नहीं क्यों उनको उनकी गलत आदतें नहीं दिखती थी, जबकि उनको सुधारनी चाहिए थी। उनको ये नहीं दिख रहा था कि वो अपने साथ-साथ अपने बच्चे का भी फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद फिर 2011 में मैंने मतलब तंग आके सत्संगों में जाना स्टार्ट कर दिया। मैंने कई तरह के सत्संग अटेंड किए, लेकिन शांति मुझे गुरुजी के सत्संग से मिली, गुरुजी के दरबार में मिली। जब मैं फ़र्स्ट टाइम 2011 का लास्ट का टाइम था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी एक सत्संगी के साथ, जो मुझे एक दूसरे सत्संग में मिली थी। वहाँ जाके मुझे शांति और सुकून फ़ील हुआ। फिर मैं गुरुजी से जुड़ती चले गई, धीरे-धीरे मेरा उनके साथ अच्छा कनेक्शन बना। गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मेरी हेल्थ इश्यूज़ को उन्होंने सॉल्व किया धीरे-धीरे करके। जो एंग्ज़ायटी, घबराहट मुझे होती रहती थी, वो नहीं हो रही थी गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं डेली गुरुजी का अमृत वेले में उठ के मंत्र जाप करती थी, जल प्रसाद पीती थी और वहाँ से मेरे दिन की शुरुआत होने लगी थी। तो एक पॉज़िटिव चेंज मेरी लाइफ़ में आ गया था। लेकिन अभी गुरुजी बहुत कुछ बदलने वाले थे। उस समय पे अंदाज़ा नहीं था कि लाइफ़ इतनी अच्छी हो जाएगी जितनी आज है गुरुजी के आशीर्वाद से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो एक ऐसा टाइम था जब सब कुछ बदल रहा था मेरी आँखों के सामने धीरे-धीरे करके। वो सारा मैं आज शुकराना गुरुजी का करते हुए आप सभी को बता रही हूँ कि धीरे-धीरे मेरी शुगर कंट्रोल हुई। मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनी जिसने बाहर की दुनिया में कदम रखा। मैंने खुद का बुटीक ओपन किया, बुटीक चलाना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे सत्संग सुनते-सुनते घर में सत्संग चलते रहते थे तो मेरे घर वालों का माइंडसेट चेंज होने लगा। कहते हैं ना एक मतलब जब स्पिरिचुअलिटी घर में आ जाती है, गुरुजी ने हमारे घर में प्रवेश किया था, जब मैंने गुरुजी को विराजमान किया था, तो गुरुजी का आशीर्वाद सब में चल रहा था, सबके ऊपर वो बरस रहा था। मेरे घर वालों का माइंडसेट चेंज हुआ, मेरे हस्बैंड का माइंडसेट चेंज हुआ। पहले वो सत्संग नहीं सुनते थे, अब मैं सत्संग सुनाती थी तो वो सुनने लगे थे, स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। पर संगत जी बीच में ऐसा हुआ, अब देखिए शादी के कुछ साल मैंने बहुत परेशानी में बिताए थे, तो सडनली सब कुछ ठीक होना स्टार्ट हुआ था, तो कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा था या अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसकी वजह से वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी लाइफ में सुकून आए, मेरे लाइफ में शांति आए। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को भड़काना चालू कर दिया कि घर से बाहर निकल के काम करना सही नहीं है और घर की औरत को घर पे रह के काम करना चाहिए, ये वो। तो कई बार उस चक्कर में भी बहस हुई, कई बार हमारा झगड़ा भी हुआ इस बात पे, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। क्योंकि जब मैंने बुटीक ओपन किया था तो मैंने गुरुजी से ही चिट निकाल के परमिशन ली थी, उन्होंने परमिशन दी थी। तो मैं बिल्कुल उनके खिलाफ तो नहीं जा सकती थी ना, अपना डिसीज़न नहीं बदल सकती थी। झगड़े होते थे तो होने दो। मैंने कहा कि नहीं, मैं घर पे नहीं बैठ सकती हूँ अब, क्योंकि कहीं न कहीं घर से बाहर निकलने के बाद ही मेरी लाइफ़ में थोड़ा बहुत चेंज आया था। लेकिन ये बात कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर गुरुजी के सत्संग सुनते-सुनते कई बार मुझे ऐसे मैसेजेस मिले कि मुझे नज़र लग रही है, कोई मुझे नज़र लगा रहा है, किसी की बुरी नज़र है मुझ पर। ऐसे बार-बार संकेत मिल रहे थे। सत्संग सुनती थी तो ब्लैक मैजिक के ही सत्संग आते थे काफ़ी सारे। तो डाउट होने लगा कि यार मतलब अब सब कुछ ठीक हो रहा है एक तरफ, फिर एक तरफ ये सारे संकेत मिल रहे हैं, तो क्या गड़बड़ हो सकती है। तो फिर उसके 1-2 महीने बाद जब मुझे ये सत्संग मिले तो मैंने इतना मतलब नोटिस नहीं किया, क्योंकि मेरी लाइफ में सब ठीक हो रहा था गुरुजी के आशीर्वाद से। पर गुरुजी कभी-कभी आने वाले संकट को भी हमें मतलब सतर्क करते हैं, जो आने वाला संकट होता है हमारे ऊपर, उससे भी हमें बचाने के लिए संकेत देते हैं। तो हुआ यूँ कि 2-3 महीने के बाद मेरे हस्बैंड के लीवर में बहुत प्रॉब्लम हो गई। पहले वो ड्रिंक तो करते थे और अभी उन्होंने ड्रिंक पूरी तरीके से छोड़ा तो नहीं था। तो डॉक्टर ने एकदम ख़ास चेतावनी दी थी कि अगर अब आप ड्रिंक करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये सिचुएशन बिल्कुल बहुत ख़राब होती चली गई। उनके खाने-पीने में बहुत कंट्रोल रखना पड़ता था। जब ये सारी प्रॉब्लम हुई तो मेरा घर से बाहर निकल के काम करना बंद होने लगा, क्योंकि मुझे उनका ख़्याल रखना पड़ता था। एक लड़की के लिए अपने सुहाग की रक्षा सब कुछ होती है, फिर वो कुछ भी छोड़ सकती है। तो इधर मैं उनका ध्यान दूँ कि घर के बाहर निकल के काम करूँ, बहुत हौच-पौच हो गई थी लाइफ़ में, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप ही देखो, आप ही सँभालो, सब कुछ आपके हाथ में। आपके कहने पे ही मैंने बुटीक ओपन किया था, आपकी परमिशन लेके। अब ये सारी दिक्कतें जा रही हैं, मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन गुरुजी ने तो मुझे पहले ही संकेत दिए थे। मैंने अरदास करना स्टार्ट किया,
कुछ दिनों के बाद फिर से मुझे ऐसा सत्संग मिला अजीब-सा, जिसमें सत्संग में कह रहे थे कि तेरा कोई अपना है, कोई एक औरत है जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहती है। अब वो औरत कौन है मुझे नहीं पता कौन थी या क्या थी, क्लियर तो नहीं मिलता है, लेकिन एक अंदाज़ा हो रहा था कि हाँ, कौन हो सकता है, अपना कौन हो सकता है, जिनके साथ मेरी बनती नहीं थी। मेरा मतलब शक जा रहा था उन लोगों के ऊपर जिनसे कभी मेरा व्यवहार मैच नहीं किया, जहाँ पे मेरी बात कभी नहीं बनी, तो मुझे लग रहा था उनमें से कोई होगा शायद। लेकिन शक करने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि शक बहुत सारे लोगों के ऊपर जा रहा था और ये भी एक बात सही नहीं थी जो मेरे मेंटल पीस को ख़त्म कर रही थी। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मेरी लाइफ में अब कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो मैं गुरुजी से कहती थी आप संभालो, आप देखो, आपने करना है जो करना है। और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। देखिए, कष्ट तो लाइफ में आता ही है, मेरी लाइफ में भी आ रहा था, लेकिन हो सकता है शायद मेरे पिछले कोई बुरे कर्म होंगे या मेरे हस्बैंड के होंगे कि उनको ये टाइम भोगना था। लेकिन गुरुजी आशीर्वाद दे रहे थे, बड़े संकटों से हमें बचा रहे थे, थोड़े बहुत तो हमें झेलने पड़ते ही हैं। वो टाइम पीरियड चल रहा था कि हाँ, अभी हमारे बुरे कर्म कटने वाले हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है, लेकिन कंटिन्यू मुझे ब्लैक मैजिक के पोस्ट आते रहे, काफ़ी टाइम तक आते रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जाके एक सत्संग में मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मेरे बारे में है ये, मेरे से बात हो रही है, मेरे लिए आया है, क्योंकि उस दिन एक डीप कनेक्शन फील कर रही थी मैं उस सत्संग को सुन के। और उसी दिन मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली कि अब तेरी लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुबह सुबह की बात थी और रात को मुझे ये सत्संग मिला। तो दोनों को पढ़ने के बाद और दोनों को सुनने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि आज शायद वो दिन है जिसमें गुरुजी शायद मुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने उस सत्संग को 3-4 बार सुना अच्छे से समझने के लिए, और उस सत्संग को सुनने के बाद ये समझ में आया कि मुझे अपनी बातें किसी को नहीं बतानी है। सब कुछ अपने मन में रखना है कि मैं आगे कौन सा स्टेप लेने वाली हूँ या क्या करने वाली हूँ। अपनी प्लानिंग्स को हमेशा मुझे हिडन रखना है, और जो मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में जो भी बातें हो रही है वो थर्ड पर्सन को नहीं बतानी है, किसी का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। तो ये सारे संकेत मिले थे मुझे उस सत्संग को सुन के। और मैंने वो सत्संग अपने हस्बैंड को भी सुनाया था, तो मेरे हस्बैंड भी कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि हाँ, ये लड़की सही है, ये मेरा साथ दे रही है, मेरे बुरे टाइम पे खड़ी है। पहले वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आप अच्छे होते हो तो आपकी अच्छाई दिखने लग जाती है। तो मेरे लाइफ पार्टनर को दिख रहा था कि जब मेरा बुरा टाइम है, मैं उठ के चल नहीं सकता, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जब मेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो मेरा लाइफ पार्टनर मेरा साथ दे रहा, तो उनको भी साफ साफ चीज़ें दिख रही थी। तो उन्होंने भी वो सत्संग सुन के डिसाइड किया कि हम ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे जो गुरुजी ने हमें कहे हैं, और उसको हमने अपनी लाइफ में बिल्कुल प्योर तरीके से उतारा। लेकिन हमारी मुश्किलें ख़त्म नहीं हो रही थी। मेरे हस्बैंड बहुत बीमार रहने लगे थे। जब वो ज़्यादा चल के कहीं जाते थे, घूम के आते थे, तो उनको कभी भी चक्कर आ जाते थे, बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी उनको। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। एक टाइम ऐसा आया जब मुझे बुटीक बंद करना पड़ा, कुछ टाइम के लिए क्लोज़ करना पड़ा। मैंने उसको छोड़ा नहीं था, लेकिन कुछ दिनों के लिए मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं इधर भी करूं और उधर भी करूं, बीच में स्टक हो गई थी। गुरुजी कई जगह पे हमें संभाल रहे थे, लेकिन मेरी सिचुएशन बुरी थी। एक दिन मैं बहुत टूट गई, मैं परेशान हो गई। देखिए, इतने सालों तक मैं झेलती आई थी, गुरुजी मुझे हर छोटी मोटी चीज़ों से बचा रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। तो एक दिन तो गुरुजी के सामने आंसू ही निकल गए। मैंने कहा, गुरुजी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है कि मेरा कष्ट ख़त्म हो ही नहीं रहा, आखिर ये कब तक मुझे झेलना पड़ेगा। आप मुझे पूरी तरीके से आज़ाद करो इन सब से। मैं नहीं जानती, मैं आपकी बेटी हूँ, और जैसे एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है, उसको दुखों से दूर रखता है, वैसे आपको मुझे दुखों से बचाना होगा, मुझे अब कष्ट मुक्त करना होगा। अब आपकी बेटी थक चुकी है। काफ़ी सत्संग मैंने पहले भी शेयर किए थे, जिसमें मैंने अरदास करी थी, और गुरुजी से मैं रोज़ बातें करती थी, रोज़ उनसे एक ही बात करती थी। तो एक दिन आया मेरी लाइफ में कि जब सब कुछ ठीक होने वाला था, तो संगत जी, उस दिन बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे साथ। मैं खाना बना रही थी, तो मुझे रोटी बेलते बेलते रोटी में ओम दिखाई दिए। तो मैंने तुरंत गुरुजी को जाके प्रणाम किया, गुरुजी के दर्शन किए। फिर उसके बाद उसी दिन में जब मैं बाथरूम से मतलब फ्रेश होके नहा वहा के बाहर निकली, तो मैंने देखा कि मतलब मेरे सामने ना, मेरे रूम में एक शिव जी की प्रतिमा है, एक मतलब उसमें शील्ड में। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे गुरुजी दिख रहे हों।
एकदम साफ साफ, एक सेकंड एक पल के लिए था। उस दिन भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, जिसके लिए उनका अनंत अनंत कोट कोट शुक्राने। फिर संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि रात को मुझे बहुत अच्छा सपना आया। मेरे सपने में गुरुजी आए थे और उन्होंने मेरे पेट में काफ़ी बार हाथ घुमाया और फिर वो अदृश्य हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने उनका चेहरा तो नहीं देखा, पर मैं जानता हूँ कि वो गुरुजी थे। उनको पूरा एहसास था इस बात का कि गुरुजी ही उनके सपने में आए थे। तो बस मैं समझ गई कि अब गुरुजी सब कुछ ठीक करने वाले हैं और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर 3-4 दिन के बाद एक सत्संग का इनविटेशन आया, तो वो आंटी जो इनविटेशन हमें दे के गई थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल एकदम ख़ास तौर पे बोला कि बेटा आपको भी आना है, आपके हस्बैंड को भी आना है और आपके बच्चे को भी लेके आना है। मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी, आप तीनों को ही आना है। शायद गुरुजी ने ही उनसे बुलवाया होगा। तो हम तीनों ने सत्संग में पार्टिसिपेट किया और उस सत्संग को सुनने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरीके से बदल गई। जिस दिन मैं उस सत्संग से घर वापस आई, मेरी लाइफ में चेंजेस होना स्टार्ट हो गए। विद इन अ 1 मंथ मेरे हस्बैंड की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। मेरे हस्बैंड ठीक होने लगे थे। मेरा बुटीक भी वापस से स्टार्ट हो गया गुरुजी के आशीर्वाद से। जब मेरे हस्बैंड ठीक हुए तो उन्होंने मेरे सामने कसम खाई कि आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। और संगत जी, वो दिन है और आज का दिन है, उन्होंने कभी ड्रिंक नहीं की। लाइफ में उन्होंने जो इंसान मतलब इतना बिगड़ा हुआ था, वो एकदम से सुधर गया। तो ये चमत्कारी है ना, ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से उनको एक न्यू लाइफ मिली, जिससे आज वो बहुत खुश हैं और आज उनको एहसास होता है कि वो कितनी गलतियाँ कर रहे थे। अब वो भी मेरा बुटीक में भी साथ देते हैं और अपना भी काम करते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ का वो करते थे पहले। तो अब वो काम भी संभालते हैं और मेरा भी पूरा सपोर्ट करते हैं। मेरे बच्चे की जो स्टडीज़ है उसमें वो उनको पूरा बैठ के हैंडल करते हैं, पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इतना चेंज आया मेरी लाइफ में उस सत्संग को सुनने के बाद। और फिर अभी कुछ दिन पहले गुरुजी का आदेश था कि बेटी तू सत्संग नहीं शेयर करती। एक पोस्ट था कि मैंने तेरे को सारे दुखों से मुक्त कर दिया, सारी चिंताओं से मुक्त कर दिया, तेरे घर को मैंने बचा लिया। तूने शुक्राना भी नहीं किया, तूने सत्संग भी नहीं किया, जल्दी से शुक्राना कर। मैंने सोचा कि शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं अब अपना सत्संग शेयर करूं, तो आज गुरुजी के आशीर्वाद से ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूं। साथ में बस ये कहूँगी कि मतलब मेरे लिए गुरुजी क्या है मैं आपको बोल के नहीं बता सकती, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में कहीं भगवान सच में होते हैं तो वो गुरुजी ही हैं और कोई नहीं हो सकता है। ये बात एकदम सच है कि गुरुजी शिव जी के रूप हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। मेरी लाइफ में तो कोई भगवान अगर है तो वो गुरुजी ही हैं, मैं उनको ही मानती हूँ और मरते दम तक उनको ही मानूंगी। गुरुजी का आशीर्वाद इतना मिला है जिसकी मैं बखान नहीं कर सकती, सिर्फ शुक्राने कर सकती हूँ। हमारी हिम्मत नहीं है कि मैं उनका वर्णन कर सकूं, क्योंकि कितना करूँगी, उन्होंने तो इतना दे दिया है जिसको शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं शुक्राना कर सकती हूँ और गुरुजी की आराधना कर सकती हूँ और माफ़ी भी चाहती हूँ अगर कोई गलती हो गई हो। गुरुजी का लख लख करोड़ करोड़ गुना शुक्राना कि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया अपनी बेटी को। बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ ये सत्संग लिखते हुए। अंकल जी से प्रार्थना है और रिक्वेस्ट है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से वो शेयर करें ताकि लोगों तक मैं जो कहना चाह रही हूँ वो बिल्कुल पहुँचे और उनको भी गुरुजी ब्लेस करें। आप सभी से अभी यही कहूँ कि मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जल्दी अपने दूसरे सत्संग को शेयर करूँगी। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ और कुछ भी गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ जैसा आपने कहा था वैसे मैंने सुनाया है। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा रहे, हमेशा उनकी कृपा आप पर बनी रहे और साथ ही साथ जो आप चाहते थे कि गुरुजी की ये ब्लेसिंग संगत परिवार तक पहुँचे तो वो भी पहुँच जाए। संगत परिवार को भी गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करें। मेरी हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना है कि जिनके पास भी सत्संग पहुँचते हैं गुरुजी उनके कष्ट काट दें। और आपने बिल्कुल एक बात सही कही है कि थोड़े बहुत कष्ट हमें झेलने पड़ते हैं, 90% तो वो अपने ऊपर ले लेते हैं,
लेकिन हमारे बुरे कर्म काटने के लिए हमें वो थोड़े से कष्ट झेलने पड़ते हैं। गुरुजी हमारे सत्संग सुनवा के बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। तो कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, विश्वास में ही शक्ति होती है। विश्वास बना के रखो तो क्या नहीं हो जाता है। थोड़ा पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में कुछ भी करने के लिए। तो संगत जी, आप सभी से ये एक मैसेज मैं शेयर कर रहा हूँ आज कि अगर प्रॉब्लम चल रही है, आपको लग रहा है नहीं हो रहा है सब कुछ सही, तो सही होगा, लेकिन आपको विश्वास बना के रखना पड़ेगा। थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ में। आप अपनी हिम्मत कभी मत खोना, गुरुजी पे पूरा ट्रस्ट रखो, फेथ रखो। वो आपकी लाइफ में से हर एक वो कष्ट काट देंगे जो आपको परेशान कर रहा है। जो भी प्रॉब्लम होगी वो देख लेते हैं। हमारे गुरुजी महाराज बहुत दयालु हैं, हमसे कुछ नहीं लेते लेकिन उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। और ये कहीं ना कहीं तो आप फील करते हो, और अगर फील करते हो, सच में फील करते हो कि गुरुजी आपके साथ हैं, आपका विश्वास पक्का है, तो आज शुक्राना ज़रूर करिएगा। मैं देखूंगा कि कितने शुक्राने आते हैं। संगत परिवार से मेरा ये निवेदन है कि आज शुक्राने कम मत करिएगा। गुरुजी ने हमें बहुत सारे कष्टों से बचाया है, हम एक शुक्राना तो कर ही सकते हैं ना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और बहुत ही प्यारा सत्संग है। ये सत्संग गुरुजी की फैमिली में से ही एक संगत परिवार के एक सदस्य ने शेयर किया है, जिसमें वे कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ में जितने भी कष्ट आए गुरुजी ने काट दिए। हमेशा हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम से उन्होंने मुझे बचाया है। मैं गुरुजी की बहुत पुरानी संगत में से हूँ। संगत जी, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, चाहे मेरी स्कूल लाइफ हो या कॉलेज लाइफ हो, सब में गुरुजी ने मुझे बहुत ऊपर तक रखा, कभी पीछे नहीं होने दिया। चाहे वो मार्क्स की बात हो या परफॉर्मेंस की बात हो। जॉब में भी गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की। गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिली। फिर जब मेरी शादी हुई तब भी गुरुजी ने मुझे एक ऐसा लाइफ पार्टनर मिला जो कि बहुत ही सपोर्टिव भी है। और दूसरी बात, घर वालों के साथ उसका मैच भी बहुत अच्छा है। कभी मेरे घर वालों को कंप्लेन नहीं हुई मेरे लाइफ पार्टनर से, जैसे कि जनरली लोगों की फैमिली में हो जाती है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग सुना था। सत्संग तो रोज़ ही सुनता हूँ, लेकिन उसमें गुरुजी ने एक संगत को शिव रूप में दर्शन दिए थे। तब से मेरे मन में बहुत तीव्र इच्छा हो गई कि गुरुजी एक बार मुझे भी शिव रूप में दर्शन दे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। फिर डेली सत्संग सुनता गया, रोज़ प्रार्थना करता था, कब देंगे दर्शन, कब देंगे। गुरुजी से रोज़ कहता था कि आज शिव रूप में दर्शन दे दीजिए। कई बार शिव जी के मंदिर चले गया कि शायद गुरुजी दिख जाएं। ऐसा नहीं हो रहा था, शायद परीक्षा का दौर था या सही टाइम नहीं था। लेकिन अरदास में मैंने कभी कमी नहीं की। जब से मैंने वो सत्संग सुना, पता नहीं क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। मतलब वैसे तो गुरुजी मुझे कई बार दर्शन दे चुके हैं, कई बार एहसास हुआ है कि गुरुजी आसपास हैं। वो गुरुजी की गुलाब की खुशबू मुझे आए दिन आती रहती है। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना आशीर्वाद दिया है, शायद मैं दुनिया का सबसे लकी इंसान हूँ। लेकिन वो एक मतलब जैसे होता है ना कि सुन लिया था तो मन में इच्छा जागृत हो गई कि मुझे भी शिव रूप में दर्शन चाहिए। तो लगातार मैंने अरदास करता रहा कि दर्शन दे दो गुरुजी महाराज, दर्शन दे दो। फिर कुछ टाइम पहले, यानी कुछ दिन ही हुए होंगे संगत जी, मेरा फ्रेंड्स के साथ प्लान बना कि कहीं बाहर चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। पहले हम लोग ऐसी ट्रिप सोच रहे थे कि मस्ती करने जाएंगे कहीं, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बोला कि किसी धार्मिक स्थल पर चलते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। हमेशा हम लोग ऐसे घूमने के लिए जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते, तो अभी किसी मंदिर में जाते हैं। तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं। काफ़ी सोचने विचारने के बाद हम लोगों ने ऐसा फैसला किया कि त्र्यंबकेश्वर नाथ जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर नाथ जाने की बहुत इच्छा थी सबकी, बहुत ब्यूटीफुल है, तो सब ने रजामंदी की और फिर हम निकल गए वहाँ के लिए। संगत जी, वहाँ पे मैंने जब दर्शन किए शिव जी के, तो जब मैं मंदिर के बाहर खड़ा था तो मंदिर के ऊपर ऊपर ऐसे लगा जैसे गुरु जी प्रकट हो गए हो। मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे गुरु जी हैं वहाँ पे। तो गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए मुझे वहाँ पे, और इतनी अच्छी फीलिंग आई। मतलब देखिए, गुरुजी ने मुझे चुना था कि वो मुझे यहाँ पे दर्शन देंगे स्पेशल तरीके से। वो टाइम आना बाकी था। मुझे कई बार लग रहा था कि मुझे शिव रूप में कभी दर्शन होंगे ही नहीं, लेकिन गुरुजी की महिमा को कोई नहीं समझ सकता। वो जिससे प्यार करते हैं ना, जो भक्त उनका दिल जीत लेता है, उसको वो बेस्ट नहीं देते, बेस्ट से भी बेस्ट बेहतरीन देते हैं। उन्होंने मेरी विश पूरी की, लेकिन इस तरह से की कि ज़िंदगी भर मतलब उसका एहसास दिल में रह गया।
कभी भूल नहीं पाऊंगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख करोड़ करोड़ शुक्राने हैं कि गुरुजी ने ये विश भी पूरी कर दी। अब क्या बचा है लाइफ में, अब सब कुछ मिल गया है। गुरुजी ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। आज उस चीज़ का शुक्राना जो उन्होंने दिया है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, सत्संग ब्लेस करने के लिए शुक्राना, संगत परिवार का हिस्सा बनाने के लिए शुक्राना, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, और कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग आपने आज शेयर की है, दिल खुश हो गया आपका सत्संग सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यारा सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी की संगत जी के साथ। आपका सत्संग सुनाते वक्त कोई प्रकार की गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, हमेशा आशीर्वाद दें, आपके अंग संग रहें। गुरुजी से प्रार्थना करता हूँ, साथ ही साथ गुरुजी से ये भी प्रार्थना करता हूँ, जिन भी संगत के पास ये सत्संग है उनको शिव रूप में ज़रूर दर्शन दें। ये सबकी इच्छा होती है, मेरी भी है, मुझे भी दर्शन दीजिए गुरुजी महाराज प्लीज़, शिव रूप में मैं आपको देखना चाहता हूँ। और संगत परिवार में से हर एक इंसान देखना चाहता है, क्योंकि ये मैंने सुना है कि हर एक जो गुरुजी की संगत का हिस्सा है ना, वो चाहता है कि उनको एक बार तो शिव रूप में दर्शन हो। अगर संगत जी से भी निवेदन है, अगर आपकी भी इच्छा है तो लिख दीजिएगा आज यहाँ पे, गुरुजी महाराज से प्रे करिएगा, तो शायद वो दिन आ जाए कि हमें भी वो दिव्य दर्शन हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कोई भी गलती हो गई हो, आपका ये दास आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, क्षमा मांगता है, और कोशिश करता रहूँगा हमेशा ऐसे ही सेवा करता रहूँ आप सभी के लिए सत्संग की, जब तक गुरुजी कराएं। उनकी मर्जी है, वो कराते हैं, हम कौन होते हैं करने वाले। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पर लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे वहाँ मैसेज करिए, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा, तो वहाँ पे भी आप अपने सत्संग भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। और हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है गुरुजी की संगत जी का, तो अगर आप वहाँ ऐड होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेल कर दीजिएगा, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। संगत परिवार से ज़रूर जुड़िए, संगत में जुड़ने से भी बहुत हमें आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं। और संगत जी, अगर आप ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे ब्लेसफुल सत्संग सुनना चाहते हैं तो गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी सत्संग आपसे मिस ना हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।